हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है शनिवार, और शनिवार को मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। और ऐसे तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठना ही पड़ता है, लेकिन अभी लोग का जो है स्कूल से छुट्टी मिल गया है, समर वेकेशन, तो मैं थोड़ा सा लेट कर देती हूँ। 7 तो बज ही जाता है, लेकिन सैटरडे के दिन पूजा पाठ करना रहता है, तो करती तो मैं हर दिन हूँ, लेकिन सैटरडे के दिन तो कुछ भी चाय बिस्किट कुछ भी नहीं खाती हूँ, ऐसे ही खाली एकदम पूजा करती हूँ। तो इसीलिए सारे काम मेरे हो गए हैं। और यहाँ मैं काम करके, यहाँ पूजा करके जैसे ही आई, वैसे यहाँ पे देखिए मैं सुबह उठती हूँ ना, तो बाबू लेट में उठता है, तो मैं बिस्तर उस्तर जब नाश्ता बना के आती हूँ तो सोया रहता है, उसके बाद मैं सही कर देती हूँ। तो यहाँ मैं सही कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये आ करके देखिए कुछ तकिया यहाँ, चद्दर यहाँ सब फैला के रहता है। तो पता नहीं क्यों जब कमरे में घुसिए ना, सब कुछ समेटा हुआ रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और घर जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आपके पास क्या है नहीं है वो मैटर नहीं करता, सफाई बहुत ज़रूरी है, जो है वो अपनी जगह पे रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जैसे रूम में घुसूंगी ना, तो वैसे कभी कभी ऐसी जगह नज़र पड़ जाएगा कि जहाँ सामान इधर उधर तीतर बीतर है रखा हुआ है, तो मैं उसको तुरंत सही कर लेती हूँ। अगर इसको सही नहीं करती ना, अभी मैं नाश्ता भी नहीं की हूँ, जस्ट पूजा करके अपने रूम में घुसी हूँ, तो बाबू यहाँ पे रखा, और यहाँ पे कपड़ा कल का धोया हुआ था, और फिर इस पे मेरा नज़र गया, तो मैं सोची कि नहीं पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये कपड़े समेट लूँगी। लेकिन मैं सोची नहीं, लगे हाथ कर लेती हूँ, नहीं तो क्या होगा ना कि भूल जाऊँगी। और इसके बाद फिर काम ही काम है, बच्चा ट्यूशन जाएगा, होमवर्क कंप्लीट करवाना है, इन लोग के पापा आ जाएंगे, खाना देना है, तो मैं इसीलिए लगे हाथ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर नहीं कीजिए ना तो दिमाग से उतर जाएगा, छोटा काम हो या बड़ा काम हो तो वो दिमाग से उतर जाता है, मेरे तो खास कर, इसलिए मैं इसको तुरंत कर लेती हूँ। तो मैं सोची अच्छा थोड़ा देर के बाद ही नाश्ता करूँगी। ऐसे भी मैं आज सैटरडे इसलिए मेरा 10:30 बजे कंप्लीट हो गया है, नहीं तो मैं 12-1 बजे ही नाश्ता करती हूँ। और चाय पी लेती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती है, मैं गुड़ का चाय पी लेती हूँ। बिस्किट तो मैं कभी नहीं लेती, क्योंकि पूजा करना रहता है, तो मैं चाय ले लेती हूँ। हाँ, खजूर वजूर रहता है, या तो किसी दिन बहुत ज़्यादा भूख लगता है खा वीकनेस है, तो कोई भी फ्रूट रहता है तो ले लेती हूँ, और नहीं तो नहीं रहता है तो नहीं लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं और आज ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप गुड मॉर्निंग, और आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सैटरडे, और टाइम हो रहा है लगभग 10:30 हो रहा है, और सभी काम मेरा हो गया है। सैटरडे के दिन मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ, और उठ करके संडे को थोड़ा लेट भी हो जाता है, लेकिन सैटरडे को मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन टाइम से पूजा करूँ या ना करूँ, कुछ खा लूँ उसके बाद पूजा करूँ, लेकिन सैटरडे को मैं खाली पेट ही रहती हूँ और पूजा करती हूँ। और लोग बोलते हैं ना कि सैटरडे को ब्लैक कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, और कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन मैं इसको मानती हूँ, और पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन मेरा तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होता था। और बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं कि आप कुछ भी काम करेंगे ना तो वो उसमें सफलता नहीं मिलता है। फैमिली में किसी को भी, जैसे फैमिली में हस्बैंड है, बच्चे हैं, आप हैं, तो ये होता है कि कोई भी काम में आप हाथ डालेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती, या तो आप शारीरिक रूप से अगर तबीयत ख़राब है तो उसमें भी। तो मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरा तबीयत लगभग 1 साल पहले बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, एक बीमारी होती नहीं थी, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती थी। तो मैं ये कोई चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिनको दिक्कतें हैं शारीरिक रूप से। तो कोई मेरे रिलेशन में है, तो उनको एक बहुत अच्छे जोशी बोले कि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, बहुत ज़्यादा, और उनके यहाँ कोई भी जादू टोना पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करता था। तो वो जो जोशी जी हैं बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ के नहीं हैं, और वो विंध्याचल के हैं। तो वो यही बोले थे कि बेटा, तुम्हारे ऊपर कोई भी बुरी शक्ति का प्रभाव है, कोई कुछ करवाता है, कुछ भी करता है, तो
तो तुम शनिवार के दिन नहा धो के बिना खाए पिए काला वस्त्र धारण करो और हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा का जितना है ना, बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है और संकट मोचन कुछ ऐसे कुछ है, वो सभी पढ़ो और तुम्हें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तुम अपने में ही देखना कि कितना तुमको आराम मिलता है। हमें भी यही दिक्कत रहता था और वो लेडीज़ हैं उनका तबीयत इतना ख़राब रहता था, बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। वो पीजीआई से भी लौट आई थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो यही की और आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, स्वस्थ रहती हैं। तो मेरे रिलेशन की हैं तो वो हमें भी यही बताएं। और मैं भी बहुत पंडित जी इधर उधर, जब आदमी बोलता है ना, जब सिर पे पड़ता है तो हर जगह इंसान जाता है। तो मैं भी बहुत पैसा खर्च की थी और कभी मैं स्वस्थ नहीं रहती थी। तो मैं ये ट्राई की और ये कोई पाप थोड़ी नहीं है या तो ढोंग नहीं है, ये एक तरह से पूजा भी हो जाता है। और भगवान से हम जो मांगते हैं वो मुरादें, तो मांगते क्या है, बस यही भगवान स्वस्थ रखें हम लोग को, हम लोग के परिवार को, यही बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी ये शुरू की और मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा सही होने लगा, मेरा नज़र न लगे और मैं बहुत स्वस्थ रहती हूँ। दवा भी हमें खाने का जरूरत नहीं पड़ता है और लगभग मैं 6 महीने से कर रही हूँ। तो मैं सोची कि छोटा सा ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और बहुत से लोग ऐसे हैं और एक दो लोग को भी मैं बताई हूँ, जो लोग इस लोग बोलते हैं ना कि मैं अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा दवा करवा रहा हूँ, कोई दवा फ़ायदा नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ। तो मैं उन लोग को भी बताई और वो लोग भी करना शुरू किए हैं, उन लोग को भी फ़ायदा हुआ है। तो बस यही बातें थी और सभी काम मेरे हो गए हैं और अब क्या करना है। और इस समय अब तो जो भी करना है, अब बच्चे लोग को, हस्बैंड लोग को दोपहर का खाना देना है और मैं खाना बना ली हूँ। चावल नहीं बनाई हूँ, चावल नहीं बनाई हूँ, तो सिर्फ चावल दोपहर में बनाऊँगी। और मैं सुबह से उठी हूँ, आज 5 बजे से ही उठी हूँ और सभी काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप लोग को भी कुछ ऐसा दिक्कत है तो ये ट्राई कीजिएगा और कीजिएगा। अगर आप लोग को इससे कुछ भी बेनिफिट होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, जो कि हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोग के साथ भी अच्छा हुआ। तो फ्रेंड्स,